हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपके अक्षर आलेखन, क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त इत्यादि चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम जो चैप्टर की चर्चा करेंगे वो है सममित चित्र। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और जिसमें से 16 नंबर की सवाल आती हैं, निश्चित तौर पर आती है। एक सवाल इसमें इस चैप्टर से जरूर होती है, चाहे बोर्ड की परीक्षा इंटर की हो, उस सब में ये दिया जाता है। तो चलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए। ठीक है, अपने दोस्तों से बताएं, शेयर करें। ठीक, ओके, चलो ज़्यादा वीडियो लंबा ना खींचते हुए हम पहला निर्णय उठाते हैं। ठीक है, पहला निर्णय है एक सममित मापनी बनाइए। ठीक है, जिसके द्वारा सेंटीमीटर पढ़े या मापे जा सके, ये सवाल है। तो देखिए ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक रेखा खींच लीजिए। ठीक, चलो खींच लेते हैं। और ये आधी सेंटीमीटर इसे मोटी कर लीजिएगा। ठीक है, आधा सेंटीमीटर, इसी कोई माप नहीं है। ठीक है, इसे आप आधा सेंटीमीटर ऊंचाई में काट लीजिएगा। ठीक, और इस पे ये मान लीजिए आपका है, यहाँ पे हम ले लेते हैं का। ठीक है, ये आपका का हो गया और इधर क्या है, खा है। ठीक, का बिंदु पर आपको एक 45 अंश और एक 30 अंश के कोण बनाने हैं। तो 45 भी आसानी से, चलो मैं चांदे से बना के आपको दिखा देता हूं, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक हमको चाहिए कितना, 45 अंश, तो 45 ये है आपका, और 30 अंश एक चाहिए। ठीक है, और 30 अंश ये है। तो खींच लेते हैं। ये है आपका 30 अंश, ये, और ये है आपका 45 अंश। ठीक, ये 45 डिग्री। जो 45 अंश है उसको आपको एक उचित चाप लेकर के 10 बार काटने हैं। ठीक है, 10 बार उसे काटने हैं। तो ये प्रकार से होगा। किसको काटना है, ये आपका है, एक चाप लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चाप लगा लेते हैं। प्रकार से करना है ये काम। तो एक सेकंड, इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। एक ये हो गया। अच्छा, काटते चले जाइएगा, एक छोटा सा चाप ऐसे भर लीजिएगा और आपको इसे 10 बार काटना है इस पे, इस तरीके से। हालांकि ये काम आप स्केल के द्वारा भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्ट महसूस करे वो कर लीजिए। इस तरीके से आपको 10 बनाने हैं। तो ये ऐसे बना लीजिए। तो ये कितना कट गया, 10 बार कट गया होगा। तो ये है आपका 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 बार आपको काट लेना है। ठीक है, तो 10 को जहां पर लास्ट कटा हुआ 10, इनको जो है 30 अंश का जो हमने कोण बनाया, इस पे लंब डालना है, सीधा सीधा। तो ऐसे सब सारे बिंदु से आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो 10 को हम सीधा सीधा ऐसे नीचे लंब डाल लेंगे। ध्यान रहे ये नीचे 90 अंश पे सटीक आनी चाहिए, इस तरीके से।
तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमको प्राप्त हुए, ये वाला इन सब पॉइंट पे प्रकार से चाप को नीचे गिराना है। किस पे? का और खा वाली ये जो बना हुआ रेखा पे। ठीक है, तो चलिए प्रकार लगा लेते हैं। तो चाप भर करके प्रकार से चाप को नीचे गिरा लीजिए। तो ये भर लिया हमने। ऐसे जितने भी बिंदु हैं सब से करना है। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर लेंगे। ऐसे चाप को सारे नीचे गिराने, जितने पॉइंट्स प्राप्त हुए ना उनको सब नीचे गिरा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस चाप को सब नीचे गिरा लिया गया। किस पे? का और खा जो डबल रेखा है, आधा सेंटीमीटर, ये 0.5 ऐसे है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 0.5 यानी आधा सेंटीमीटर का और खा की ऊंचाई। ठीक है, अब क्या करना है, बस इन पॉइंट को मिला लेना है सीधा सीधा ऐसे। थोड़ा से और बोल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा ऐसे सिर्फ मिला देना, बस बात काम खत्म। इस तरीके से तो ये आपका निर्णय सॉल्व हो जाएगी। स्केल से कर लीजिएगा, थोड़ा से जगह कम है तो इस तरीके। तो ये आपका जो है सममित मापनी बन गई। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो गई। ठीक, तो ठीक है, अब देखते हैं दूसरी सवाल। ठीक, नेक्स्ट सवाल में क्या है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे के एक समबाहु त्रिभुज का सममित चित्र बनाए। यानी 5 सेंटीमीटर भुजा का एक पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ऐसे रेखा खींच लीजिए। ठीक है, पहले सीधा रेखा ऐसे खींच लीजिए। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, और प्रकार ले लीजिए। तो ये पूरी दूरी भर लीजिए, जितना भी, चूंकि समबाहु है तो पूरी दूरी भरनी पड़ेगी। पाँच सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। भर करके एक चाप ऊपर की तरफ काट देंगे इस तरीके का। ठीक है, और यही चाप अपोजिट साइड से हो जाएगा, मीन्स यहां से ये इस तरीके से। तो जहां कट जाएगा वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, यहां से इसको यहां से मिला देंगे और इस वाले को यहां से मिला देंगे। तो ये आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका नाम रख देते हैं। यहां से यहां ये 5 सेंटीमीटर है टोटल। ठीक, ये आ रहा और ये रहा। ठीक, अब क्या करना है, या पर भी और रा पर भी 90 अंश के कोण बनाने हैं सीधा। तो बना लीजिए। ये सहायक रेखा में रहेगा, तो 90 अंश यहाँ चांदा रख करके आप बना लीजिएगा। थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा से और पतला कर लेते हैं इसे। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेखा 90 अंश का बन गया और एक ये। ठीक है, अब त्रिभुज जितनी ऊंचाई है वो खींच लेते हैं। ये त्रिभुज
इस तरीके से क्या हुआ, एक बॉक्स के रूप में ये चीज़ें तैयार हो गई। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये एक और ये दो। उसके बाद इसका समय चित्र बनाएंगे, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब देखो इसको समय चित्र कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये रेखा खींच करके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनाएंगे इस जगह पे, ठीक है। 90, चलिए 90 रहने दीजिए। एक साइड में 30 अंश, तो चाहे चांदा रख करके बना लीजिए, चाहे चांदा निकाल लेते हैं। यहाँ पे रख करके तीस अंश का कोण चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये 90 अंश बन गया। 90 अंश, 30 अंश इधर, 30 अंश इधर, दोनों साइड में आपको बनाना। तो 30 अंश कहाँ है, ये है आपका, ये 30 अंश है। और 30 अंश कहाँ है, इस साइड में, ये इधर दिया है। इन सब पे क्या करना है, आपको रेखा खींचनी है, सहायक रेखा, इस तरीके से 30, और इधर भी आपको खींचना है इस तरीके से, ठीक। अब क्या करना है, ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये दूरी प्रकार में भर लेनी है, ठीक। ये वाली दूरी आपको प्रकार में भर लेनी है। ये अब भरा हुआ मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, भरा हुआ है। ये लेकर के यहां से काट देना है, चाप लगा देना है, ये ठीक, ये कर दिया। ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, इसकी ऊंचाई भरनी है। ऊंचाई कितना है, नाप लेते हैं। ऊंचाई थोड़ा कम कर लीजिए। थोड़ा सा और जाएगा। ओके, ये भर लिया ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई भर करके इस पे काटने हैं आपको। ये इधर से काट देना है आपको, ठीक है। और इधर से भी आपको काट देना है, यहाँ से। इस तरीके से ठीक। अब जो है थोड़ा सा इसे बढ़ा लीजिए। अब ठीक है, इसे यहाँ से काट देंगे। ये कट गया, एक इधर से कटेगा, एक इधर से।
तो ये वाली दूरी भर करके 5 सेंटीमीटर भर कर इधर से काट दिया है। और तो अब इसको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। ठीक है, इसको ये पॉइंट प्राप्त हो गया, इसको यहाँ से सॉरी ये मिलाया और इसको यहाँ से इस जगह मिला दिया। ठीक है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जहाँ तक ये दूरी आ रही है, ये दूरी भर करके यहाँ पे एक चाप लगा देना है। ठीक है, ये डिस्टेंस लगभग बीच में आएगा, तो बीच में यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा लीजिए। यहाँ से फिर क्या करेंगे, मिला दीजिएगा। तो यहाँ से चलिए हम अभीष्ट थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो गई है। ये देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक, और इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा क्या होगा, सममित चित्र तैयार। ठीक, तो इतना ही इजी है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इस तरीके से हमारा जो है ये निर्णय कंप्लीट होता है। तो और लगभग इसी तरीके के जो 30 अंश पे ये 30 अंश का कोण है इधर भी। ठीक है, और 30 अंश का कोण इधर भी है। तो लगभग जो सवाल आगे हैं सब इसी तरीके की हैं। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्णय 3 देखिए, 3.5 सेंटीमीटर किनारे के घन का सममित प्रक्षेप, ठीक है, खींचिए। तो ये सवाल कैसे होगी, सवाल सब उसी तरीके से है। एक रेखा खींचनी पड़ेगी आपको और दोनों साइड में आपको 30 अंश के कोण बनाने पड़ेंगे और एक बीच में 90 अंश का कोण बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्या है, एक सीधी ऐसे रेखा खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे, और ये सॉरी सीधी रेखा खींच लीजिए ऐसे, इस तरीके से एक सीधी रेखा खींचिए। ठीक, अब कोई पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे मान लो ये का बिंदु है, ये का बिंदु है। का पर 30 अंश का कोण आपको बनाना है दोनों साइड में, तो 30 अंश इधर बना लीजिएगा आप। ठीक, चांदे से नाप लीजिएगा और 30 अंश इधर। ठीक, और 45 अंश का भी कोण बनाना है इसमें, तो चांदे से 45 अंश का भी कोण बना लीजिएगा। ये 45 है, ये 45 डिग्री कहीं मैं लिख देता हूं, आप चांदे से बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका 30 अंश है और ये 45 डिग्री है। ठीक, इधर भी 30 अंश है ये, और एक बीच में भी रेखा खींचेगी 90 अंश की। तो कह रहा 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर घन का सममित चित्र बना। तो घन की जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, वो सब जो है 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, चाहे आप स्केल से कर लीजिए चाहे प्रकार से करते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर का को केंद्र मान करके 45 अंश पर एक हम जो है प्रकार से चाप काटेंगे। ठीक है, तो प्रकार से 3.5 सेंटीमीटर भर करके यहाँ पे एक चाप लगा लीजिए। यहाँ पे ये हमने जो है यहाँ पे काट दिया। ठीक, इसका काम खत्म। यहाँ लिख दीजिए 3.5 3.5। ठीक, यहाँ से यहाँ हो गया। अब क्या करें, जहां पे कटा हुआ है वो आपका खा बिंदु हो गया। ये क्या हुआ, खा बिंदु। 45 अंश की बात।
अब वहाँ खा बिंदु से यहाँ से चाप को नीचे ले आना है, ठीक है। चलिए नीचे साइड में अब ले लेते हैं, पूरा नीचे ले लो, नीचे तक। बस एक सेकंड, ये हो गया, ठीक। जब आप नीचे लिए तो जो 30 अंश में बिंदु प्राप्त हुआ वो बिंदु क्या हो गया, गा प्राप्त हो गया, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ये गा बिंदु, यहां पे हम लिखेंगे गा, ठीक है। तो का से लेकर के गा तक की जो दूरी हुई वो घन की जो है एक भुजा हो गई। तो ये दूरी आपको भर करके काटने हैं, ठीक है, प्रकार में भर करके। तो चलिए प्रकार में भर लेते हैं, ठीक है। तो भर लिया, भर करके अब क्या करना है, जहां 90 अंश है उस पे भी काटना है आपको। ये कट गया, इधर भी काट दीजिए साथ ही साथ। अरे ये हो गया, ठीक। अब यहां से इसको उठा लीजिए, उठा करके अब यहां से हाँ, अब एक चाप फिर इधर लगा दीजिए, ठीक। अब चाप का ही काम ज्यादा है, और इधर से गा बिंदु से इधर चाप लगा दीजिए, ये इधर कट गया। अब ये जो ऊंचाई काटी गई थी ये यहाँ पे ले आइए, भुजा वही रहेगी 3.5, ठीक, भुजा वही रहेगी। बस काटते जाइए, बनता जाएगा। ये यहाँ से भी ये कट गया। अब जो है इधर से ये जो बिंदु प्राप्त हुए, यहाँ से भी वही चाप भर करके काटने हैं आपको, ठीक। इधर से कटा और सेम प्रोसेस उसके साथ से करना है, यहाँ से यहाँ से, ठीक। तो अब यहाँ से काट दीजिए, ये कट गया, ठीक है। ऊपर चारों बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो मिला लेते हैं, अब पहले सहायक रेखा से मिला लेते हैं, फिर उसके बाद बोल्ड करेंगे, ठीक। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुए, एक बिंदु यहां से यहां मिला दिया, ठीक है। ये यहां पे मिल गया, और ये वाला यहां से यहां से मिल गया, इसको यहां से यहाँ पे मिल गया, और ये जो मेन बिंदु प्राप्त हुआ है इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे, और इस वाले को यहाँ से यहाँ पे इस यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से घन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या, ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, इनको ऐसे सब मिलाते चले जाइए, ठीक है। ये आप स्केल से बना लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से कुछ ये यहाँ फिर इधर मिला देते, ये क्या हुआ, आपका सममित चित्र बन गया। और 30 अंश जो है दोनों साइड में ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियोस पसंद आएंगी, ठीक है। वीडियोस ज़्यादा लंबी हो रही तो इसे हम थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहे थे, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।